नमस्कार, नेशन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कार और बाइक्स का सबसे बड़ा मेला यानी कि ऑटो एक्सपो 2014 की शुरुआत हो चुकी है। रफ्तार पसंद लोगों की चहेती कार और बाइक्स यहां पर सबका दिल जीतने को तैयार हैं। यहां कोई कंपनी कॉन्सेप्ट कार दिखा रही है तो कोई सुपर बाइक। ऑटो एक्सपो 2014 पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास पेशकश, सुपर कार सुपर बाइक्स। कार और बाइक्स के दीवानों का मेला यानी कि ऑटो एक्सपो बुधवार से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया है। पहले ही दिन मारुति और होंडा जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी नई कार और बाइक मॉडल्स की झलक दिखाकर रफ्तार के दीवानों का यहां दिल जीत लिया है। रफ्तार के दीवानों के लिए सज चुका है ऑटो बाजार। बजट कार हो या लग्जरी कारें, बाइक्स हो या सुपर बाइक, नए अवतार और नए सेगमेंट में हर किसी के लिए तैयार है ऑटो एक्सपो। पहली बार दिल्ली से बाहर ग्रेटर नोएडा में हो रहा है 12वां ऑटो एक्सपो। देश में अब तक का सबसे बड़ा ऑटो शो है। पहली बार दिल्ली से बाहर ग्रेटर नोएडा में हो रहा 12वां ऑटो एक्सपो देश में अब तक का सबसे बड़ा ऑटो शो है। इस ऑटो मेले में 70 नई गाड़ियां पेश की जाएंगी, जिनमें 26 ग्लोबल मॉडल हैं। इस मोटर शो में भारतीय और विदेशी ऑटो कंपनियां कार बाजार की मंदी को दूर करने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। लोगों को लुभाने के लिए स्मॉल कार सेगमेंट से लेकर लग्जरी एसयूवी तक के नए नए मॉडल के साथ हर कंपनी तैयार है। ऑटो एक्सपो में इस बार लग्जरी कारों का भी दबदबा रहने वाला है। मर्सिडीज इस बार ऑटो एक्सपो में अपनी एंट्री लेवल लग्जरी सेडान CLA 45 AMG लॉन्च करने जा रही है। सुपर बाइक्स का भी जलवा इस बार ऑटो एक्सपो में रहेगा। हार्ली डेविडसन अपनी स्ट्रीट सीरीज की बाइक 750 को लॉन्च करेगी। बुधवार से शुरू हुए एक्सपो के पहले 2 दिन मीडिया के लिए रखे गए हैं, जबकि आम लोग 7 फरवरी से ऑटो एक्सपो का दीदार कर सकते हैं। कार प्रेमियों के लिए इस शो में कई ऑप्शन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारों का आकर्षण है तो विंटेज कार के भी यहां दीदार होंगे। इस ऑटो एक्सपो को पहली बार 2 भागों में बांटा गया है। मोटर शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में है, जबकि ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनी प्रगति मैदान में 5 से 11 फरवरी तक चलेगी। ऐसा जगह की कमी के चलते किया गया है। टीम न्यूज नेशन। 12वें ऑटो एक्सपो में BMW शानदार गाड़ियों की लॉन्च में सबसे आगे रहा। इसकी लॉन्चिंग की खास बात रही सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी, जिन्होंने BMW की एक खास कार को यहां लॉन्च किया। एक तो BMW की फर्राटेदार कारें और उस पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खुद कार लॉन्च करे तो पूरे इवेंट की शान में 4 चांद लगने ही थे। BMW के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने सफेद BMW i8 लॉन्च की। BMW i8 को BMW ने पिछले ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट कार के तौर पर पेश किया था और इस बार इसे खूबसूरत रूप देते हुए लॉन्च किया। i8 के साथ ही BMW ने अपनी 4 गाड़ियां लॉन्च की, जिसमें BMW 3 सीरीज ग्रान तुस्मो और BMW X5 और BMW M6 ग्रान कूप भी अनवील की गई। 12वें ऑटो एक्सपो में दिन भर करीब 20 गाड़ियां लॉन्च की गई, लेकिन सबसे ज्यादा जोश BMW के लॉन्च पर ही देखने को मिला। BMW ने यहाँ 4 खूबसूरत गाड़ियां अनवील की हैं और खास बात रही जब सचिन तेंदुलकर खुद BMW i8 लॉन्च करने पहुंचे। हालांकि तब BMW की चमक थोड़ी फीकी जरूर पड़ गई, लेकिन सचिन के पहुंचने से पूरे इवेंट की चमक में जरूर 4 चांद लग गए। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। SUV कार्स में जाना माना नाम रेनो भी 2014 के ऑटो एक्सपो में अपनी नई कार का वर्ल्ड प्रीमियर कर रहा है। कॉन्सेप्ट कार क्विट को खास फ्लाइंग कंपेनियन के साथ लॉन्च किया गया है। रेनो के कंट्री CEO सुमित साहनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छवि चौधरी ने।
रेनो ने यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी नई गाड़ी कॉन्सेप्ट कार क्विड आज लॉन्च की है ऑटो एक्सपो में, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खास फ्लाइंग कंपेनियन के साथ इस कॉन्सेप्ट कार को यहाँ लॉन्च किया गया है, और साथ ही रेनो की भी इनोवेशन के साथ कारें लॉन्च की गई। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे साथ कंट्री सीईओ मौजूद है। सर, आज ये जो फ्लाइंग कंपेनियन कार क्विड लॉन्च की, इसके बारे में क्विड जो है ये एक कॉन्सेप्ट कार है जिसका कि हमने इंडिया में आज वर्ल्ड प्रीमियर किया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेनो के डिजाइन और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। और ये कार जो है बहुत ही यूथ ओरिएंटेड है, एक बहुत ही फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर इसके साथ आती है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के लिए, और जो कि शोकेस करता है रेनो की स्ट्रेंथ, आने वाले टाइम में हम किस तरह के व्हीकल्स ला सकते हैं। रेनो की जो डस्टर है बहुत नाम कमाया है पूरे मार्केट में इंडिया ने, उसको भी इनोवेशन के साथ आज लॉन्च किया, उसमें क्या कुछ खास? डस्टर जैसा कि आपने कहा, यस, हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और आज इंडिया का नंबर 1 एसयूवी है। आज हम जो शोकेस कर रहे हैं, जो कि इस महीने में हम लॉन्च करेंगे, एडवेंचर एडिशन, जो कि एक बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव लुक्स के साथ है और स्ट्रॉन्ग एसयूवी लुक्स के साथ है। तो ये आज हम शोकेस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो नई कॉलियस हमने 2 दिन पहले लॉन्च की है वो शोकेस कर रहे हैं, और नई फ्लुएंस जो कि हम इस महीने के अंत तक लॉन्च करने वाले हैं वो पहली बार शोकेस कर रहे हैं। वो अगेन एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और बोल्ड लुक्स के साथ है। ये जो कॉन्सेप्ट कार है ये कब तक माने कि ये लोगों, ये जो इंडिया की ये तो कॉन्सेप्ट है। इस दिल्ली मोटर शो में हम इस गाड़ी को देख के कस्टमर का रिस्पांस लेना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, एक वर्ल्ड प्रीमियर है ये, तो आगे आगे देखते हैं जैसा रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से। बट ये दिखाता है कि रेनो की सोच फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर कार, फ्यूचर डिजाइन के लिए किस तरफ जाती है। बात करने के लिए तो फ्लुएंस और साथ ही डस्टर भी इनोवेशन के साथ यहाँ लॉन्च की गई है, और जो खूबसूरत एक क्लस्टर कार है क्विड, इसको भी रेनो ने आज लॉन्च किया। हालांकि अभी इसमें जो वक्त है ये लग जाएगा इसको इंडिया की सड़कों पर दौड़ने के लिए, पर लेकिन बहुत ही खूबसूरत और नई तकनीक के साथ फ्लुएंस कार यहाँ पर लॉन्च की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने ऑटो एक्सपो 2014 में पहले ही दिन 2 कारों को शोकेस किया। क्या है इन कारों में खास, आइए देखते हैं। ऑटो एक्सपो के शुरू होते ही मारुति ने अपनी 2 कारों को मीडिया के सामने शोकेस किया। एक है क्रॉसओवर कार SX4 S क्रॉस, और दूसरी है मारुति सुजुकी सियाज। दोनों कारों को फिलहाल सिर्फ शोकेस किया गया है, जिसके बारे में कंपनी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। हाँ, डिजाइन फिलॉसफी को जरूर शेयर किया। हमारी फिलॉसफी सेम है। वो फिलॉसफी है कस्टमर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लाना और उनको सेटिस्फाई करना, और उसमें कोई चेंज नहीं है। इस बार जो हम दिखा रहे हैं, 2 कार दिखा रहे हैं और एक कार कल लॉन्च करेंगे। और एक हमारा जो डेटा बोलता है, कस्टमर इंसाइट कहती है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कस्टमर्स का जो कॉम्पैक्ट कार से अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन वो करंट सीडान से या अवेलेबल ऑप्शन से हैप्पी नहीं है। उनके लिए हमने लॉन्च किया है SX S क्रॉस, एंड वी थिंक इट विल बी बिग डिमांड। सिमिलरली हमने एक सीडान लॉन्च की है, क्योंकि सीडान में हमारा अभी 2 गाड़ियां हमारे पास हैं, डिजायर और SX4, और हमें जरूरत महसूस होती है कि आने वाले समय में एक उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए लॉन्च किया है। जैसे ये मसलन कल हम एक कार लॉन्च करेंगे, नई कार है, वो सिलेरियो, वो कॉम्पैक्ट कार है, तो उसमें हमने कस्टमर को मद्देनजर एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन के बराबर फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और उसकी प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव होगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत नया रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आएगा कल। लग्जरी सेडान सियाज एक कॉन्सेप्ट कार है। कार का लुक और स्टाइल मारुति सुजुकी की डिजाइन सेगमेंट की नई परिभाषा को बयां कर रहा है। लोगों को ये कार काफी पसंद आ सकती है, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट और इसे बाजार में लाने का फिलहाल कंपनी का इरादा नहीं है। तो इसके बारे में हमें कुछ बता सकें, इस आपकी कॉन्सेप्ट कार के बारे में? देखिए, कॉन्सेप्ट कार है। कॉन्सेप्ट कार का मतलब होता है कॉन्सेप्ट डिजाइनर्स डेवलप करते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं आपके सामने, और बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक उस कार को डेवलप करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सीडान से अभी हमने SX4 लॉन्च की थी करीब 5 साल पहले, तो उसको रिप्लेस उसको इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया अभी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की बात मयंक पारिक साहब ने बताई कि धीरे धीरे अब जो मूड है वो कंपनी का कस्टमर को ज्यादा फोकस करने का और सेल्स को टारगेट करने का है। साफ तौर पर कंपटीशन का दौर है, कई कार कंपनियां भारत के सड़कों पर आज अपनी गाड़ियां दौड़ा रही हैं, तो कंपटीशन को देखते हुए मारुति भी अब संभलना चाहती है और सेल्स फिगर पर अपना ध्यान देना चाहती है।
मारुति सियाज और SX4 S क्रॉस को अनवील करके मारुति ने अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट को सामने रख दिया है। अगर मारुति की सेल्स की बात की जाए तो 30 सालों में कंपनी ने 12 मिलियन कारों को बेचा है और 1955 से कंपनी अब तक 50 मिलियन कारें बेच चुकी है। 2014 की शुरुआत हुई और मारुति ने सबसे पहले अपनी 2 कारों को अनवील किया। ये कार आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये है SX4। आपको थोड़ा सा डिफरेंट ये SX4 लगेगी क्योंकि पहले जो SX4 थी, जो आप इंडियन रोड्स पे देख रहे हैं, जिसमें 1248 सीसी का इंजन DDIS था, वो ये कार नहीं है। ये है कॉम्पैक्ट SUV कार, जिसको कहते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में पहले से ही धूम मचा रही है। SX4 को आज ऑटो एक्सपो में अनवील कर दिया गया है। दूसरी कार जो कंपनी ने लॉन्च की है मारुति ने, वो है सियज। एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है और काफी स्टाइलिश कार है। इसमें आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन 2014 तक आप मारुति की कई कारें लॉन्चिंग में देख सकते हैं, क्योंकि ये कार जो है ये अभी फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज में धूम मचा रही है। लेकिन 2014 के इस ऑटो एक्सपो में एक और कार आने वाली है, जो हैचबैक कार होगी, जो बजट कार होगी, आपके जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा उसको लेने से, यानी कि वो कार होगी सिलेरियो, जिसकी चर्चा भी अभी हाल ही में हुई थी। तो साफ तौर पर ऑटो एक्सपो 2014 में कई तरह की कारें मारुति लेके आने वाली है और कई कॉन्सेप्ट कारें भी लाने वाली है, जिसको देख करके आप कहेंगे वाह क्या कार है। लेकिन जो बजट कारें हैं वो भी आपको 2014 के इस ऑटो एक्सपो में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। मारुति सुजुकी की नई कारों की खासियत जानने के लिए ऑटो एक्सपर्ट रॉन्जॉय मुखर्जी से बात की हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। हमारे साथ है ऑटो एक्सपर्ट रॉन्जॉय मुखर्जी। सर, 2 कारें अनवील की हैं इन्होंने, क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी 2014 में मारुति की? देखिए, मारुति छोटी गाड़ियों के लिए जाना जाता है और SX4 क्रॉस एक ऐसी गाड़ी है जो इन्होंने पहले भी ऑटो एक्सपो में 2012 में भी दिखाया हुआ है और 2010 में भी एक वेरिएंट इसकी दिखाई हुई है। लेकिन ये गाड़ी कभी उन्होंने पूरी तरह लॉन्च नहीं की भारत में। लेकिन आने वाले दिनों में जब कंपनियां नए नए वेरिएंट ढूंढ रहे हैं या सेल बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये गाड़ी लॉन्च हो। और जहां तक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ये अभी भी एक कॉन्सेप्ट कार है और कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्शन में आए। आपको याद होगा पिछले 2012 वाली ऑटो एक्सपो में उन्होंने एक अल्फा SUV भी दिखाई थी, जो अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं की है। तो मेरे को लगता है ये सिर्फ केस स्टडी है और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अगर हैचबैक सेगमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा कार जो है इस समय मारुति के पास है, एक सेलेरियो भी आ रही, क्या डिफरेंट होगा इसमें? देखिए, सेलेरियो जो आएगी वो बेसिकली जो जेन एस्टिलो है उसको रिप्लेस करेगी मारुति कंपनी के लिए। ऑल्टो और रिट्स के बीच का जो गैप है, ये गैप प्लग करने की एक कोशिश है, इसलिए वो गाड़ी रीजनेबली प्राइस्ड और बढ़िया दाम में आएगी। कितनी कीमत हो सकती है इस गाड़ी की? मेरे हिसाब से कीमत 3.25 लाख रुपए से शुरू होगी। हिट होगी या फ्लॉप होगी, आपको क्या परसेप्शन लग रहा है? देखिए, इतने वेरिएंट्स में कहना बड़ा मुश्किल है कि आज के डेट में कौन सी गाड़ी चलेगी, कौन सी गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से इन्होंने वो जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, जो एक वो रिडीमिंग फीचर इसीलिए बनाया है क्योंकि कुछ डिफरेंट हो मार्केट से और चलने की पूरी संभावना हो। जाहिर तौर पर कंपटीशन बड़ा होगा। 2014 में कई कार कंपनियां और भी आ रही हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है इस कार बाजार 2014 का ये ऑटो एक्सपो। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। होंडा ने फ्यूचर में लॉन्च करने के लिए अपनी कॉन्सेप्ट कार पेश की है। विजन XS1 दरअसल ये एक रिमोट कार है जिसके दरवाजे रिमोट से खुलते हैं। इसमें स्लाइडिंग डोर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके फीचर्स के बारे में जानने के लिए ऑटो एक्सपर्ट रॉन्जॉय मुखर्जी से बात की हमारे संवाददाता सैयद आमिर ने। कॉन्सेप्ट डिजाइन का जमाना है और होंडा ने अपनी कई कारों को, कॉन्सेप्ट कारों को शोकेस किया है। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट रॉन्जॉय मुखर्जी जुड़ रहे हैं। रॉन्जॉय साहब, ये कार जी XS1, हाँ, क्या स्टाइलिश चीजें हैं इसमें, अगर केवल जानने के प्रोस्पेक्टिव से अगर होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट कार कोई भी हो दुनिया में, और हालांकि मैं ये बात बता दूं कि जापान बड़ा फेमस है अपने कॉन्सेप्ट कार्स के लिए, तो कोई भी चीज जो होती है ये एक स्टाइलिंग स्टडी होती है। अगर आप ऐसे LED वाले हेडलैम्प्स देखें, नीचे आप देखेंगे कि पूरी LED विजुअल एलिमेंट यूज किए गए हैं। पूरी गाड़ी की फ्लो देखिए, एक एरोडायनामिक फ्लो है। आपको पता है कि गाड़ी एफिशिएंट होने के लिए हवा ठीक से काटनी चाहिए, तो उसके लिए ये जो फ्लो है ये बनाया गया है। कुछ चीजें इन्होंने यूनिक डाली है। साइड में इंडिकेटर लाइट्स हैं, ऐसे दरवाजे हैं जो कि अपने आप एक रिमोट कंट्रोल बटन से खुल जाते हैं। और जैसे आप पूरी पीछे की लाइट्स देखिए,
साइड के अलॉयज देखिए, पूरा एक मतलब ये डिजाइन स्टडी है, एक डिजाइन कंसल्टेंसी है, एक मतलब ऐसी गाड़ी है जो कि फ्यूचर में शायद ना प्रोड्यूस हो, लेकिन इसकी एक जो कहते हैं एक आइडिया तो है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके दरवाजे खुल करके फ्लिप हो जाते हैं पीछे की तरफ, और जिस तरह से आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये होंडा की नई डिजाइन कॉन्सेप्ट कार है। इसके दरवाजे रिमोट से पूरे तरीके से खुल जाते हैं, तो काफी स्टाइलिश और काफी चीजें ऐसी चीज दी गई हैं जो काफी इनोवेटिव हैं। सर, इनोवेशन कहां तक की सीमा है उसकी, अगर इनोवेशन की बात की जाए, कोई एक लास्ट फिगर है इनोवेशन का? इनोवेशन तो देखिए आसमान की तरह है, आप टेक्निकली कभी उसे छू नहीं सकते, बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक यूनिक चीज बताऊं कि ये रिमोट कंट्रोल से जरूर दरवाजा खुलता है, और इसमें स्लाइडिंग डोर्स है जिसमें अंदर जाने में और बाहर आने में बड़ी आसानता होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, भारत में कभी जो स्लाइडिंग डोर्स है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लोगों को थोड़ा डाउन मार्केट लगता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये रिमोट से बंद होती है और खुलती है, इसमें एक यूनिकनेस जरूर है।